आज हम बनाएंगे गुजिया। वैसे ये होली स्पेशल रेसिपी है, पर हमारे यहाँ इसे सावन के महीने में ज़रूरी बनाया जाता है। सावन फागुन बिना गुजिया के हमारा अधूरा ही रहता है। मैंने आधा मैदा लिया है, आधा आटा लिया है, उसमें चुटकी भर के लगभग नमक डाला है और 1 से 2 चम्मच के लगभग घी डाला है। बहुत ही ज़्यादा हमें मोयन देने की ज़रूरत नहीं है, कम मोयन में भी ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम नॉर्मल सा आटा गूंद के तैयार करेंगे। रोटी का आटा होता है उससे हल्का सा टाइट सा आटा गूंद के तैयार करेंगे तो गुजिया हमारी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। इस तरह से हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया। इसे हम ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आगे की तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने एक पैन गरम होने के लिए रखा है, उसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग घी डाल दिया है। अगर आप नाप से देखें तो जिस कटोरी से आप सूजी लेंगे उसी कटोरी से चौथाई भाग में आप घी ले लीजिए, तो आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और टेस्टी भी लगेगी। इस तरह से घी गर्म हो गया था तो मैंने इसमें 1 कटोरी के लगभग सूजी डाल दी है। सूजी हमारी हल्के से भून गई है। इसमें हम इस तरह से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लगभग भून लेंगे। हमने इन्हें तला नहीं है, इस तरह से भून लेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। सूजी का कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से फूल भी गई है। देखिए डबल हो गई है ना फूल के कितने अच्छे से। इस तरह से आप सूजी को भून के तैयार कर लीजिए। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। 1 कटोरी के लगभग मैंने सूजी ली थी तो 1 कटोरी के लगभग ही मावा लिया है। इसे हम भून लेंगे 5 मिनट के लगभग इसे भून लेंगे। बारिश का समय, इसमें कुछ नमी हो इसलिए। इस तरह से मैंने मावे को भून लिया है। 1 कटोरी के लगभग सूजी है, 1 कटोरी के लगभग ही मावा है। इसमें 1 कटोरी ही मैंने चीनी डाली है। अगर आपको मीठा पसंद हो तो इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा लीजिए, मीठा कम खाते हो तो चीनी की मात्रा को कम कर लीजिए। इस तरह से इसे चलाते हुए हम 10 मिनट के लगभग भून लेंगे। मावा और चीनी को एक साथ भूनकर जो हम गुजिया बनाकर तैयार करते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से भूनते हुए 10 मिनट के लगभग हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चलाते हुए इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हमने जो सूजी भून के रखी थी और ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए मिला लेंगे। बहुत ही आसान है इस तरह से गुजिये का मसाला बनाना। मावे वाली गुजिया एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हो जाती है और बिना किसी झंझट से आसानी से इसे आप बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। आटा भी हमारा अच्छे से फूल गया है। 15 से 20 मिनट के लगभग हो गए, आधे घंटे के लगभग तो हो ही गए हैं। ये अच्छे से फूल गया है। इस तरह से इसका एक सिलेंडर बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे इक्वल भाग में कट कर लेंगे। छोटी छोटी लोई बनाकर हम तैयार करेंगे इसकी, और इसकी हम पतली सी पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से इसमें मैदा डस्ट कर लिया। आप चाहे तो बड़ी सी रोटी बनाकर इसे कट कर सकते हैं या इस तरह से छोटी छोटी पूड़ी बनाकर भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर इसमें बेलते समय ध्यान रखिए कि इसमें छेद नहीं रहना चाहिए एक भी। अगर एक भी पूड़ी में हमारा छेद हुआ तो पूरे ऑयल को भी ख़राब कर देगा और गुजिया भी हमारी फूट जाएगी। देखिए कितनी पतली मैंने बेलकर इसे तैयार करी है। इस तरह से अगरबत्ती की एक सीख ली है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉटन लपेट देंगे और धागे से इस तरह से इसे बांध देंगे जिससे ये खुलेगा नहीं। 1 कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें इस तरह से सीख को डुबा दिया है। अब जो हमने छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर रखी थी उसमें हम गुजिया का मसाला डाल देंगे। इस तरह से मैंने 1 ही चम्मच के लगभग मसाला भर के तैयार करा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसाले वाली गुजिया नहीं खाई जाती है। जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसी तरह से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से जो गुजिया का मसाला हमने भरा रखा है उसके आजू बाजू इस तरह से सीख से पानी लगा देंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए कितना आसान है ना हाथ से गुजिया बनाना। बहुत ही आसानी से आप हाथ से भी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुझे तो हाथ से ही बनाने की आदत है तो अक्सर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। साँचा तो मेरे पास है नहीं, आप इसी तरह से साँचे में रख कर भी इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरी गुजिया भी आपको भर के बताती हूँ। बहुत ही आसानी से और झटपट से बन के ये तैयार हो जाती है। अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इस तरह से कट कर लेंगे।
देखिए कितने अच्छे से ये हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई। इसी तरह से हम सभी गुजिया को बनाकर तैयार कर लेंगे। या तो आप इस तरह से इसे घोट भी सकते हैं, इसे हम घोटना कहते हैं। आप इस तरह से इसके साइड्स मोड़कर इस तरह से इसमें डिज़ाइन भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये पतली पूड़ी है इसीलिए इसमें डिज़ाइन अच्छे से बन नहीं पा रही है। सभी गुजिया मैंने बनाकर तैयार कर ली है और ऑयल को भी मैंने इसी तरह से गर्म होने के लिए रखा है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रहने देंगे और इसे थोड़ा धीमी आंच पर ही तलेंगे इस तरह से, जिससे इसमें मावा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और सभी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी और गुजिया भी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। देखिए कितना आसान है ना गुजिया बनाना। इस तरह से आप बिना फालतू की मेहनत से झटपट से इस तरह से गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। त्योहारों का समय है, हमारे यहाँ तो गुजिया ज़रूर ही बन के तैयार होती है। वही रेसिपी मैं आपसे शेयर करी हूँ। एक बैच हमारा तल के तैयार हो गया है, दूसरा बैच भी हम इसी तरह से तल कर तैयार कर लेंगे। मैंने इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके तला है। आप चाहते इसे थोड़ा कम भी तल सकते हैं। वैसे कहीं कहीं पर इसे थोड़ा सा एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा तला जाता है, पर मैं इसी तरह से गोल्डन ब्राउन करके तैयार करती हूँ। दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से तलने के लिए डाल दूँगी और गैस की फ्लेम को आप हाई टू मीडियम या लो टू मीडियम पे ही रखिएगा, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से अच्छे से सीख नहीं पाएगी और आपका जो गुजिया का मसाला वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगा, जिससे ये खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये बन के और एकदम सॉफ्ट सी हैं ये, कितनी नरम नरम सी हमारी गुजिया। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।